तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जियाओ यान ऑक्शन में बॉडी फ्लूइड को जीत चुका था और जैसे ही बॉडी फ्लूइड उसको मिलने वाला था, ये हमारा ओल्ड बुढ़ाऊ इस बॉडी फ्लूइड को उठाता है और अफू चक्कर हो जाता है। और अब मो तियान सिंह जो इस ऑक्शन हाउस का मालिक है, वो बोलता है अपने गार्ड से कि तुम लोगों ने उसे भगने कैसे दिया, तुम लोग क्या कर रहे थे, ये हमारे ही हुआन सेक्ट की बहुत ही बड़ी बदनामी है। जिस पे उसके गार्ड कहते हैं कि उस बुढ़ाऊ यिनसेन के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए हैं, क्या हमें भी उनका साथ देना चाहिए। जिस पे मो तियान सिंह बोलता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली पार्टी नहीं है, हमें उस बुढ़े को खुद ही पकड़ना होगा। और ऐसा कह के वो अपने गार्ड्स के साथ निकल जाता है उसे पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मोयन वैली के काफ़ी सारे आदमियों ने एक साथ उस बूढ़े पे हमला कर दिया था, लेकिन वो बूढ़ा भी काम मानने वाला था। वो इतना ताकतवर कि उसने एक ही हमले में इन सारे आदमियों को जान से मार गिराया। और अब फिर वो वहाँ से भागने लगता है और जियाओ यान अपनी आइस की पावर का यूज़ करके ये सब दूर से ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है, अबे बुढ़ा इंसान कितना पावरफुल है, 12 सोल मास्टर्स को तो उसने खड़े खड़े निपटा दिया। जियाओ यान अब अपने साथियों से बोलता है कि हमें इस बुढ़े का अलग से खास ख्याल रखना पड़ेगा और खुद जाके देखना पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों उस तरफ चलने लगते हैं। वो लोग वहाँ जब तक पहुँचते हैं, वहाँ पे मोयन वैली के 2 एल्डर्स आ चुके थे और वो दोनों एल्डर्स अब उन लाशों को देख रहे होते हैं और ये जान चुके होते हैं कि हम लेट हो गए और वो बुढ़ऊ कितना ताकतवर है। जियाओ यान और उसके साथी इन दोनों को छुपकर देख रहे होते हैं और ये बात इन दोनों को भी समझ आ जाती है, इसलिए ये लोग उनसे पोलाइटली बाहर आने की रिक्वेस्ट करते हैं। याओ यान सामने आके उनसे बोलता है, हाँ क्या बात है, जिस पे वो लाल बाल वाला आदमी याओ यान को ग्रीट करता है कि आप तो मास्टर येनजिया हो ना, और अपना इंट्रोडक्शन उसे देता है कि वो मोयान वैली का एक ग्रेट एल्डर है, उसका नाम येन फैन है और वो बॉडी फ्लूइड का हकदार तो येनजियाओ ही है, पर वो बुढ़ा येन सैन एन मौके पर उसे आपसे छीन के ले गया। हम आपकी मदद कर सकते हैं उससे वो बॉडी लिक्विड वापस पाने में, अगर आप कहें तो। जियाओ यान कुछ सोच के उसे मना कर देता है कि एक चोर दूसरे चोर से सामान लेने में कैसे मदद कर सकता है, और ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है। फैंग यान ये देखकर बोलता है कि ये कितना ही एरोगेंट है और फिर खुद ही उस ओल्ड मैन लिन सैंग को पकड़ने का डिसाइड करता है। जियाओ यान आगे जाता है और आगे भी उसे काफ़ी सारी लाशें दिखती है जो उसी बुढ़े ने बिछाई होती है। जियाओ यान फिर अपने साथियों से कहता है कि ये बुढ़ा सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए पहले मुझे अपने सेकंड ब्रदर और एल्डर जू क्वैन को ढूंढना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ वही 2 लोग थे जो इनकी मदद कर सकते थे। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जू क्वैन और जियाओ ली अपने सेट के लोगों के साथ वापिस जा रहे थे। तभी उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो लोग ज़ाओयान को देखते हैं जो बिना मास्क के वहाँ पे आया था, और उसे देख के वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। जियाओ ली खुशी से जियाओयान के गले लग जाता है और फिर उसके बाद जियाओयान सबको समझाता है कि वो पहले अपने आप को रिवील क्यों नहीं कर पाया था, और फिर वो पॉइजन गर्ल से सबको मिलवाता है कि ये मेरी दोस्त है। तभी जी या एल्डर जू पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये बुढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी एल्डर जू क्वान उसको देख के हैरान हो जाता है कि दाओ हैंग पे कैसे आ गई इतनी जल्दी। तभी जिया उससे बोलती है कि ये सब बुढ़े तेरी ही मेहरबानी है कि मैं अभी तक दाओ हुआंग पे हूँ, वरना अगर मैं बीस्ट होती ना तो अब तक मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती। तब एल्डर उससे बोलता है कि अब मैं अगर तेरी मदद ना करूँ ना तो तू हमेशा ऐसी रहेगी। जिस पे जिया और भी ज़्यादा चिढ़ियाती है और बोलती है तुझे तो मैं देख लूँगी बुढ़े। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे लेके थोड़ी दूर चली जाती है और उसे खाने के लिए एक पिल दे देती है। तभी जाओयन एल्डर जू क्वान को बताता है कि ये मेरी दोस्त है जिसके लिए मुझे बॉडी फ्लूइड चाहिए, क्योंकि इसकी पॉइजन बॉडी है और मुझे इसे किसी भी हाल में क्योर करना है। तभी एल्डर जू क्वान समझ जाता है कि इतनी कम उम्र में ये एक सेक्ट मास्टर कैसे बन गई। तो जाओयन बोलता है कि मुझे इसी के लिए आपकी मदद चाहिए, क्योंकि अब इस पे 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए ताकि मैं उस बुढ़े से अपना बॉडी फ्लूइड वापस ले सकूं। जिस पे एल्डर बोलता है कि मैंने आज तक जितनी भी पॉइजन बॉडीज देखी है वो ज़्यादा लंबी उम्र तक नहीं जी पाई है, और जैसे जैसे और ताकतवर होगी वैसे वैसे इसका साइड इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जियाओयान बीच में ही बोल पड़ता है कि मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगा। जिस पे एल्डर जू तियान भी जियाओयान से इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मोयन वैली के लोग उस बुढ़े को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो बुढ़ा उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और जब बाकी मोयन वैली के लोग उसे देखते हैं तब वो उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी एल्डर उन्हें बीच में रोक देता है और बोलता है कि इस बुढ़े के ऑरा के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो अपनी टेक्निक से इसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखते ही वो बुढ़ा वहां से 9-2-11 होने की तैयारी कर लेता है।
फैन यान उस बुड्ढे का पीछा करने लगता है लेकिन वो उसे रोक देता है और अब हमें पता लगने ही वाला था कि ये मिस्टीरियस लीडर है कौन और जियाओ यान क्यों इसको इतना जाना पहचाना सा लगता है। अब वो भगता हुआ बूढ़ऊ जियाओयान के पास ही आ रहा होता है और जियाओयान को भी इस बात का एहसास हो जाता है। सभी लोग उसको पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। जियाओयान उस पर सामने से अटैक कर देता है और वहीं पॉइजन गर्ल भी उसका साथ देती है और जिया भी अपने तरीके से लड़ाई में शामिल हो जाती है। लड़ाई के बीच में पॉइजन गर्ल को भी इसके ऑरा पे शक होने लगता है क्योंकि इसका ऑरा इतना प्योर नहीं है जितना एक सेक्ट मास्टर का होता है। तभी ये बूढ़ा थोड़ा सा पीछे जाके अपनी बहुत सारी बॉडीज क्रिएट कर लेता है जो उसके जितनी ही पावरफुल है, जिसके बाद जियाओयान, पॉइजन गर्ल, जिया, एल्डर जू और जियाओयान का छोटा भाई सब एक साथ इसकी एक एक बॉडी को पकड़ के पीटना चालू कर देते हैं। जो बॉडी जियाओयान से लड़ाई कर रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो अलग अलग तरीक़ों से जियाओयान पे हमला करने लगती है, लेकिन जियाओयान अपने दुई की विंग्स और अपनी फ्लेम से बचकर उस पर अटैक करने लगता है और अपने एक ही ढंग के अटैक में उसको मार गिराता है। जियाओयान को अब शक होता है भैया ये कैसा डाओजोंग तो एक ही बार में निपट गया। बाकी लोग भी अपनी अपनी बॉडीज को निपटा के बोलते हैं कि भाई ये डाओजोंग नहीं लग रहा कहीं से भी। तब उन्हें पता लगता है कि ये सारी तो फेक बॉडी है और असली तो कहीं और ही बैठा हुआ है। जैसे ही उसे पता लगता है ये बात, वो अपनी पावर्स का यूज़ करके इस बूढ़े को हर जगह डिटेक्ट करने लगता है और उसे थोड़ी ही देर में पता लग जाता है कि ये बूढ़ा कहाँ छुप के बैठा हुआ है। फिर वो पॉइजन गर्ल और जिया के साथ उसका पीछा करने निकल जाता है और अपने भाई और एल्डर को बोलता है कि भाई आप लोग यहाँ रुको और इसकी क्लोन बॉडीज़ को स्टडी करो। वहीं पे दूर बैठा हुआ ओल्ड मैन एक झरने के पास बैठा होता है और इस बॉडी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो बॉडी लिक्विड एब्जॉर्ब कर पाता, वहीं पे मो तियानजिन आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब चुपचाप बॉडी लिक्विड मेरे हवाले कर दे वरना बहुत पिटाई होगी। जिस पे ये बुढ़ा बोलता है कि तूने मुझे इतनी जल्दी ढूंढा कैसे, और वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ये खुद ही समझ जाता है कि इन लोगों ने ज़रूर बॉडी लिक्विड के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है और जब मैंने इसका यूज़ करने की कोशिश करी तब इन लोगों ने मुझे डिटेक्ट कर लिया। अब उसे गुस्सा तो आ जाता है लेकिन वो अपने गुस्से को काबू रख के बोलता है कि अगर मैंने तुझे लिक्विड वापस दे दिया तो क्या तू मुझे जिंदा छोड़ देगा। तब मो तियानजिंग बोलता है कि अगर तूने मुझे लिक्विड वापस दे दिया तो मैं वादा करता हूँ तेरी लाश के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। तभी वहाँ जियाओयान पीछे से आते हुए कहता है हाँ भाई अकेले पार्टी शुरू कर दी, जिस पे मो तियानजिंग बोलता है मास्टर यान जियाओ, अगर आप इसे हराने में हमारा साथ दो तो हम बॉडी लिक्विड आपको दे देंगे, वैसे भी ऑक्शन में इसे आप ही ने तो जीता है। तभी वो बूढ़ा यिनसेन बोलता है कि मास्टर येन जाओ आप इसकी बातों में मत आओ, इन्होंने ज़रूर बॉडी लिक्विड के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी है। जियाओयान को भी इन पे शक हो जाता है कि भैया मैंने तो अपनी स्किल यूज़ करी, इन्होंने कैसे घर बैठे बैठे ढूंढ लिया इसको। और इससे पहले ये कुछ बोल पाता पीछे से मोयन वैली के लोग भी आके खड़े हो जाते हैं और फिर फैंग यन मो तियानजिंग से बोलता है कि तुम इस येन जाओ को छोड़ो, हमसे हाथ मिलाओ और तुम्हें हमारे साथ ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे भी ये येन जाओ वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। ये सुन के बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहीं पे वो मिस्टीरियस मैन अपना मास्क उतारता है और ये कोई और नहीं बल्कि हैन फैंग है। हैन फैंग अब जियाओयान की असली आइडेंटिटी सबको बता देता है कि यही जियाओ सेक्ट का लीडर है और जियाओ सेक्ट को ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यन जियाओ ही जियाओयान है। और अब हैन फैंग को देखकर जियाओयान भी गुस्से में आता है कि इस गद्दार को तो मैंने खुद ही मारा था। और जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये वही गद्दा है जिसने जियाओयान और अपने मास्टर की जान ली थी और अभी भी ये जिंदा है। ये बात देखकर जियाओयान को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये इसे दोबारा मारना चाहता है, लेकिन अब ये इतना ताकतवर हो गया है कि इसके मास्क हटाने भर से ही इतना ऑरा निकला इसके आसपास से कि बाकी सारे लोग दबने लगे इसके आसपास। और अब यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।